जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मतदाता भी अपना रुख साफ करते दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है योगी से बेहतर कोई नहीं, तो किसी का कहना है कि बदलाव जरूरी है। तो वहीं कई लोगों का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए किसान आंदोलन बीजेपी के लिए थोड़ा संकट जरूर बनेगा। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन को इसका फायदा होता दिख रहा है। ऐसे तमाम पहलुओं और मुद्दों पर लखनऊ शहर से चुनावी रुख का जायजा लिया हमारे सहयोगी निशांत चौरसिया। शर्मा जी की चाय की दुकान पे है। माना जाता है कि राजनीतिक चर्चा केंद्र है। लखनऊ की जो सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा का जो जगह है वो यहीं पे है। यहाँ पे लोग चाय तो पीते हैं, राय भी बहुत सटीक देते हैं। जानना चाहेंगे कि हवा किस तरफ है। ठंडी की हवा तो काफी तेज है, लेकिन पार्टियों के नेताओं की हवा किधर चल रही है? सपा की तरफ। अच्छा, समाजवादी पार्टी। लखनऊ तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सपा का क्यों लग रहा है आपको कि सपा भी इस बार वो विकास पे और कंस्ट्रक्शन पे और डेवलपमेंट पे थोड़ा काम कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि उसको आना भी चाहिए और चाहे वो आएगी भी। अच्छा, ऐसा महसूस हो रहा है अब कि समाजवादी पार्टी सरकार को फिर से आना चाहिए? महसूस भी हो रहा है और उसको आना भी चाहिए, ऐसा उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो आ जाए। इस बार लग रहा है कि हवा उधर है 100%। यहाँ की अगर लखनऊ की सीट की बात करें तो लखनऊ में 4-5 सीटें शायद निकल जाए यहाँ से, जैसा लग रहा है। कितना सर इत्तेफाक रखते हैं आपकी बातों को? आप कह रहे हैं कि 4-5 सीट लखनऊ की जो है निकल के आएगी। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि राजनीति में अंदाज़ा लगाना तो काफ़ी कठिन चीज़ होती है जब तक रिजल्ट ना आ जाए, और इस बारे में बहुत चीज़ें बोलनी भी नहीं चाहिए। बट जैसा समाजवादी पार्टी ने इन्होंने मुद्दा छेड़ा हुआ है ओल्ड पेंशन स्कीम का, तो मुझे लगता है ये एक उनके लिए शायद तुरुप का एक का साबित हो जाए। बट रही बात बीजेपी की, बीजेपी भी अच्छा कर रही है और सभी के मुद्दे अपनी जगह सही हैं। सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं, बट मुझे लगता है अभी बीजेपी को हराना शायद थोड़ा सा टफ हो जाए। हाँ, हमें इस चुनाव से ये ज़रूर पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी सही कर रही है और कौन सी पार्टी गलत कर रही है, क्योंकि अगर कोई पार्टी इतने लंबे मार्जिन से जीतती है तो इतनी जल्दी उसका बाहर होना मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है। बड़ा जमीनी तहकीकात, आप बड़ा विश्लेषण बड़ा जमीनी आपका है। 2007 से 2012 मायावती जी रहती हैं मुख्यमंत्री यहाँ के, 2012 से 2017 फिर अखिलेश यादव आते हैं। ये 3 कार्यकाल आपने देखा होगा और हमको लगता है कि तब आप शरीक हो रहे होंगे, मतलब आपको जानने की पूरी जानकारी का एक वक्त आ गया था आपकी उम्र के हिसाब से। तो फिर ये तीनों को देख करके क्या डिफरेंस लगा आपको? देखिए, अगर आप 2007-8 की बात करते हैं तो उस टाइम तो शायद मेरी इतनी एज भी नहीं थी कि मैं इलेक्शन में मतदान भी कर सकूं, तो उतना मुझे आइडिया नहीं था उस टाइम के बारे में। लेकिन जैसा कि मैंने समाजवादी पार्टी का कार्यकाल देखा, उनके समय भी बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई, जैसे नया आयोग बना। मैं खासकर आपने बोला युवा, तो इस पर्पज़ से मैं उनके बेरोजगारों के बारे में बात करना चाहूँगा कि उन्होंने नया अधीनस्थ आयोग बनाया, उससे वैकेंसी आई, उसमें काफ़ी लोग आए। और हालांकि उनसे भी उस टाइम पे बहुत सी चूक हुई जिनसे उनकी गवर्नमेंट गई। और हमेशा क्या होता है ना कि एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ऐसी चीज़ होती है कि ये एक साइकिल होती है, एक आदमी जाता है दूसरा आता है ना। कोई इनका 10 साल का सीन हो गया, तो अगर गवर्नमेंट जाती भी है तो मुझे लगता है इसमें कोई वैसी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने 10 साल तक सेवा दिया है उत्तर प्रदेश। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं क्या लग रहा है सर, लखनऊ की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पे लगातार वो सीटें निकालती है। क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर से रिपीट होनी? सब रिपीट होगा सब कुछ। ऐसा क्यों लग रहा है? समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि हमारे हैं। पार्टियां तो बोलेंगी ही, विपक्ष की पक्ष की सब अपने अपना बात तो रखेंगी ही, लेकिन जो जनता का आंकड़ा है, जो कई चैनल्स का सर्वे है, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं ओवरऑल आपकी मीडिया की बात बता रहा हूँ। तो मीडिया से जो अगर 5 की बात करें तो 4 ने सर्वे क्लियर कर दिया है, तो इसका मतलब वो चीज़ सही है। अगर मैं बोलूंगा गलत है तो मीडिया को झूठा साबित नहीं कर सकता हूँ। कि आपको क्या लग रहा है कि व्यक्तिगत कितना सही रहा योगी का कार्यकाल 2017 से लेकर के 22 तक? योगी का कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा, बहुत जमीनी स्तर पे काम हुई है। आप उन किसानों से पूछिए जिनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जिनको सारा काम मिल रहा है गांव में। हाँ, कुछ चीजें होती हैं, कोई भी गवर्नमेंट 100% परफेक्ट काम नहीं करती है, कुछ ना कुछ चीजें। तो बहुत सारे आरोप लगा रही है। सपा तो आरोप लगाएगी ही, उसने किया क्या है? भाजपा भी सपा के लिए तो आरोप लगा रही है।
नहीं तो वो तो विपक्षी पार्टी है तो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। ये राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र रहना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप चलता रहे। पार्टी आएंगी जाएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी का नौकरी भी तो चाहिए राष्ट्र में। अगर राष्ट्र रहेगा तो नौकरी चाहिए, रोजगार तो चाहिए ही ना, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, सड़क चाहिए, बहुत सारी चीजें, क्राइम कम होना चाहिए। उसमें क्या लग रहा है आपको? क्राइम तो कम हुआ ही है, क्राइम तो ठोक ठोक के मारा गया, आप देखिए ना जाके, वो आगे भी चलता ही रहेगा। अभी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को टिकट मिला है, तो इस तरह के लोग राजनीति में आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है समाज के लिए। राजेश्वर सिंह खड़े हुए हैं सरोजनी नगर से, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उनका पूरा खानदान आईपीएस है, उनकी वाइफ आईपीएस है, वो खुद आईपीएस से ईडी के मतलब डायरेक्टर होके उन्होंने वीआरएस लिया है। तो ठोको नीति की समर्थन करते हैं। माजी से कितना इत्तेफाक रखते हैं? इधर शस्त्र और शास्त्र दोनों जितना कह रहे हैं वो लोग 100% कह रहे हैं। मतलब आप भी एकदम पक्के वाले हैं, मतलब ठोको नीति वाले? बिल्कुल बिल्कुल बराबर। और कुछ क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव नहीं आएंगे इस बार? बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल। जब राष्ट्रवाद की बात कर दी है, राष्ट्र की बात कर दी है, तो हम तो समझ ही गए। हमारे बॉस हैं जो जितना कहेंगे उतना सही कहेंगे। ये कम्युनिटी, ये इनके बॉस है, जितना कहेंगे सही कहेंगे। इन्होंने राष्ट्र की बात कर दिया, समझ में आ गया कि इनका जो है रुख क्या है। सर कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये राष्ट्र के अलावा भी बहुत कुछ देश में चाहिए होता है। कुछ नहीं, राष्ट्र सबसे बड़ा है, राष्ट्र सबसे बड़ा सबसे बड़ा है। राष्ट्र ऊपर कुछ नहीं, ना धर्म ना मजहब, कुछ नहीं है। और जो राष्ट्रवादिता है, वो मेरा ये मानना है कि मोदी सरकार में जितना राष्ट्रवादिता है, देश के लिए काम किया है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। पिछले वर्षों में जितना भी रहा है, और अभी का बात है, जैसे रक्षा की बात हो, एक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, ढंग की राइफलें नहीं थी, आज कहां से कहां तक पहुंच गया। आप क्या देश देख रहा है? माने या ना माने आदमी, किसी प्रेरणा वशीभूत होते हुए किसी पक्ष में जातिवाद, संप्रदाय वगैरह वगैरह के चक्कर में ये कोसना मोदी जी को बराबर हो रहा है। लेकिन सिर्फ जाति और संप्रदाय और ये जो धर्म की राजनीति है, क्या मोदी जी और बीजेपी नहीं करती है? देखिए साहब, ये बहुत क्लियर मेरा मानना, हर एक क्रिया के विपरीत बराबर दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसके अलावा लोगों को नौकरी चाहिए, खाना चाहिए, रोजगार, रोड, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। बिल्कुल, और हम मानते हैं इसमें उस पे भी नहीं, हम मानते हैं उसमें कमी, लेकिन इसका मूल कारण समझना चाहिए। कोरोना कितना बड़ा है? दूसरे जो बड़े बड़े कंट्रीज थे धाराशाही हो गए साहब, फिर भी हमारा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं कमी हुई है, लेकिन बहुत संभाला है। इसे कोई अगर सही माने में हम अगर उसको देखें तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सर आपका क्या नाम है? स्वामी भानु प्रताप, मैं आजमगढ़ से हूँ। तो भानु प्रताप आगे क्या लिखते हैं? स्वामी भानु प्रताप, आगे कुछ नहीं लिखते, बस यही? अब यही तो जो मैं लिखता हूँ वही बता रहा हूँ। नहीं, दरअसल अभी एक इंटरव्यू देख रहा था योगी आदित्यनाथ जी का, उनसे किसी ने सवाल किया कि जो है आपको ठाकुर बोला जाए, उन्होंने कहा कि जाति प्राउड होना चाहिए, तो आप अपना जाति नहीं लगाते हैं क्या? तो ऐसा है, अब पूरा संतों का संविधान योगी बाबा से नहीं चलेगा ना। योगी बाबा सरकारी संत बना दिए, सरकारी राम भी बना रहे हैं, सरकारी जहाँ भर्ती की जरूरत है तहाँ सिमला बना रहे हैं। जब उनसे नौकरी की बात करो तो कैराना बोलेंगे, और डीजल 100 रुपया हो गया तो जिन्ना बोलेंगे, पेट्रोल 100 रुपया पार हो गया। नाराज काहे हैं आप? नाराज इसलिए ना, नाराज नहीं है, सत्य बोल रहे हैं। सत्य ये है, कोरोना काल में ऑक्सीजन से एक भी व्यक्ति मरा, एक भी व्यक्ति नहीं मरा, यही सत्य है। यही हिंदू का धर्म है, यही राम राज आया है। गाय तड़प के नहीं मर रही है, ब्राह्मण नहीं मरा, गंगा में मानव का शव नहीं सड़ा, कुत्ता नोच नोच नहीं खाए, छात्रों पे बर्बर लाठी नहीं चलाई जा रही है। जब ये बाबा मुख्यमंत्री बने थे तो इतना बड़ा षड्यंत्र वहीं शुरू हुआ। ये इतना बड़ा ब्लीचिंग पाउडर विधानसभा में रख करके, क्योंकि हमें RDX दे दिया गया योगी बाबा को उड़ाने के लिए। और जब जांच हुई तो उस पर फर्श धोने वाला साबुन निकला। तो जांच भी तो सरकारी ने ही तो करवाया था ना। तो सरकार तो ही करवा रही है। सरकार ने ही कहा कि किसान आतंकवादी है, सरकार ने कहा किसान मवाली है, सरकार ने उनके रास्तों में लोहा ठोकवा दिया, और सरकार ने फिर कहा हमारे तपस्या में चूक।
अच्छा, लेकिन आप इतना नाराज हैं सरकार को लेकर नाराज नहीं के, हूँ। या सच्चाई है जो भी है, नाराज नहीं हूँ, लेकिन ये क्या सीधा है। आम जनता तो कह रही है कि हमको योगी को फिर से चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ये आम जनता नहीं चाह रही है। जनता है क्या? जनता गांव में बसती है, गरीब है, जो ठेला चलाता है, मजदूरी करता है, किसानी करता है। उससे पूछो, जब उसका लड़का तड़प तो अब ऑक्सीजन बिना मर गया, कमाऊ पुत्र चला गया, राम भरोसे ये छोड़ दिए। ऐसी नीति नियत बनाए कि 1,000 100 किलोमीटर पैदल मजदूर किसान चला। अब आज जब चुनाव आ गया तो इनको ये कहना चाहिए, सच्चाई है, इनको ये कहना चाहिए कि हमने नौकरी कितना दिया। 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे, कितना करोड़ नौकरी दिया? कहाँ आपने महंगाई कम किया कि नहीं किया? कहाँ चला गया? क्या लग रहा है? ये तो पूरा एकदम उखेड़े पड़े हैं, कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा प्रदेश है, ठीक है ना, कुछ तो सच्चाई झूठाई तो चला ही करता है। एक छोटा सा घर होता है, आदमी तो उसको संभाल नहीं पाता है। अब एक गैस की बीमारी की एक कुदरती चीज है, ठीक है ना, ये किसी आम आदमी का हाथ में नहीं है, ठीक है ना। इतना बड़ा प्रदेश है, कोई जिएगा, कोई मरेगा, कोई बीमारी आएगा। अब सरकार को अगर सारा दोष दे दे तो हमारे नजर से ठीक नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार कैसा की? लखनऊ के हाँ, उनकी प्रयास थी, उन्होंने जो किया ठीक किया। ये तो कह रहे हैं ठीक किया, और लोगों से भी बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस वक्त? तो सपा की लहर है। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का लहर नहीं है? लहर क्यों ना, टक्कर है दोनों में। क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए? सपा की आनी चाहिए। क्यों? समाजवादी पार्टी काम किया है, क्या काम किया है? बहुत से काम किए, जैसे कुछ तो बता दीजिए। बहुत से काम किए हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं कि मतलब एकदम ऐसे बताइए कि ये काम किया है। आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, मेट्रो बनवाई, अभी उन्हीं का काम नहीं हो पाया। अच्छा, मतलब ये आगरा एक्सप्रेसवे, मेट्रो जो है, ये सब वही काम नहीं योगी जी भी कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर बनवाए हमने, और भी। उनके कार्यकाल में उसका काम चालू हुआ था। अच्छा, और क्या, मतलब वो जो है योगी जी ने नहीं किया था। सिर्फ नाम बदलते हैं, नाम बदलने का काम करते हैं। 100 का 112। जहाँ पे आप है लखनऊ को लेकर के क्या लग रहा है? यहाँ पे भाजपा का गढ़ माना जाता है, कोई भी सरकार बनाती है, यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी आने से क्या है, जनता खुद जवाब देगी। आप भी तो जनता ही है, नेताजी है। क्या है जनता? हम जी, आप आम आदमी है ना? जी जी। आप किसको वोट देंगे? अभी तो अखिलेश के देंगे, खुले देंगे, और क्या। हमको लग रहा था बदलने जा रहे हैं। अच्छा, बदलने जा रहे हैं। और भी लोग हैं दादा? अच्छा, आप नहीं बोलते हैं? अच्छा, क्या लग रहा है आपको, किसको वोट देंगे इस बार? भैया आपकी तो अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश को ही वोट करेंगे? हाँ, वो उन्हीं को वोट किया जाएगा भाई। 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि मतलब अखिलेश को याद करने लगे, योगी जी याद नहीं है? ऐसा है, अखिलेश जी ने, जब अखिलेश जी की सरकार थी तो उन्होंने इतना फायदा जनता को दिया है कि उतना जो है जल्दी नाद माद जैसे एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी अचानक आ गई तो उतना जल्दी नाद माद नहीं पहुंच सकते हैं जितना जल्दी गाड़ियां पहुंच जाती हैं, जो व्यवस्था है मोल एंड शो है। तो अखिलेश जी ने बहुत ही बड़ा काम किया है। बार क्या लग रहा है आपको कि किस तरफ हवा है? देखिए, दोनों की है टक्कर, मगर सपा की लहर अच्छी है। इस बार सपा की लहर अच्छी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो पूरा एकदम रात भर पूरा अखिलेश यादव, जयंत चौधरी पूरा एकदम लगे हुए। नहीं, वो देखिए, आदमी सब भूल जाता है आजकल। वो आ गया है कि 2 घंटे बाद आदमी सब भूल जाता है, मगर इस टाइम सपा की लहर अच्छी है। योगी जी से लोग परेशान हो गए। कोरोना में कोई प्रोजेक्ट नहीं, कुछ नहीं करा। 2-2 साल का बच्चा, 4-4 साल का बच्चा महाराष्ट्र से बिहार पैदल आया है, और लोगों ने अगर मदद करी है रास्ते में तो पुलिस ने मारा है हमको। तो सीएम के स्टेटमेंट देखिए कितने खराब हैं, चीफ मिनिस्टर का। उनका जो ट्वीट और वो जो भाषा यूज कर रहे हैं उससे गलत है। एक चीफ मिनिस्टर को हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बात क्या मतलब, एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, तुम हिंदू और मुसलमान है, नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार कुछ सिनेरियो बदलेगा, फिर से रिपीट होगी योगी सरकार, या फिर अखिलेश यादव की लहर चल रही है? आपको क्या लग रहा है? महंगाई बढ़ी हुई है, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। यूपीए सरकार ने 10 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया था, आज वो फिर 23 करोड़ लोग गरीब की रेखा के नीचे आ गए। आज हमारे यहाँ
5% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश आता है। क्या करते हैं आप? मैं वरिष्ठ पत्रकार हूँ। बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य में जीडीपी का 1.5%, 1.35%। देखिए, ये माहौल तो जब लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था तब भी था, लेकिन फिर से आ गई भारतीय जनता पार्टी केंद्र में। तो इस बार क्या लग रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो जानना चाहिए? देखिए, इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाएगा। वहाँ पर ये हर बार हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाएगा। अब जो इलेक्शन होगा वो मुद्दे पे होगा। अब विकास की बात कर लें। अब 9 प्रदूषित, क्या क्या है मुद्दा इस बार? देखिए 7 प्रदूषित शहर है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें पहले में चीन है और बाकी 7 में उत्तर प्रदेश की है। अब आप बताइए, लखनऊ वासी हम लोग हैं, 9 साल हम लोग की उम्र कम हो गई है वायु प्रदूषण से, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग जो है कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक, मुख्यमंत्री तक के बयानों को मेंशन कर रहे हैं कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें बात करेंगे। जो लड़ाई होगी वो अखिलेश के लिए नहीं कि अखिलेश को हम जिता दें। यहाँ जनता की लड़ाई बीजेपी से है। जनता वर्सेस बीजेपी है। जहाँ पर अखिलेश जीते होंगे अखिलेश को जिताया जाएगा, जहाँ पर भाजपा जीते होंगे भाजपा को जिताया जाएगा, और जहाँ कांग्रेस जीता होगा वह कांग्रेस का, हराना बीजेपी को है। बस यही मुद्दा है। मतलब आपका कहना है कि अखिलेश यादव नहीं, बीजेपी के खिलाफ माहौल है। बीजेपी के खिलाफ जो है, जो भी सामने रहेगा बीजेपी को हराने के लिए, जनता उसे वोट करेगी। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है, ये सब लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा अलग हवा चल रही है, जनता लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, फिर केंद्र में सरकार, फिर राज्य में इतनी ज्यादा सीटें, आपको क्या लग रहा है? किसकी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की बात कर, सरकार उसी की। भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है पूरी तरह से। इससे कौन सा आंकड़ा है? छात्र में असंतुष्टि है, बेरोजगार पड़े हैं 4 साल से, 5 साल से, और पुरानी पेंशन भी बहाल होने जा रही है। उसके बाद जो है किसानों में, मजदूर में, गरीबों में एक असंतोष व्याप्त है। 5 किलो ये अनाज देते हैं गरीबों को, 5 कुंटल अनाज खेत में चरवा देते हैं। ठीक है, अब मतलब वो जो है फिर वही मुद्दा लेकर के आगे, गाय वाला, सांड वाला है, वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश या भारत जो है कृषि प्रधान देश है। कृषि पर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। कृषि का ही ये विनाश करवा रहे हैं। किस पार्टी से हैं? वैसे तो हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। लोग कहते ये है कि जो है जो भाजपा है, सीट उट मिल गई और अच्छा व्यवस्था मिल गया, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ फिर चली जाएगी। उसको तो चाहिए अपना। देखिए, सीट और सत्ता और पद के लिए अगर माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी रहे होते तो आज वो मंत्री पद में बने रहे होते। यही एक उत्तर प्रदेश के ऐसे नेता हैं जो पद प्रतिष्ठा की कभी लालसा ही नहीं किए। ये गरीबों की आवाज बने, गरीबों के नेता रहे। आज गरीबों के मसीहा के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ एक नया विकल्प बनकर तैयार हुए उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है इस बार कहीं ये छोड़ करके समाजवादी पार्टी चले गए तब तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को लपक पड़ेगी? देखिए, सवाल अब पार्टी का नहीं रह गया। ऐसा है, आपको प्रभु अगर नई आवाज है तो आप थोड़ा से, आवाज हमारी इसलिए है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों और जो तड़प रहे हैं उसकी आवाज है, मिल के आवाज निकल, आक्रोश की आवाज है। और सुनिए, ये पार्टी का सवाल नहीं रहा। जैसे लोग कह रहे हैं जनता का ने, ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये सपा की भाषा है, ये सपा की नहीं, जनता की भाषा है। और सुनिए, चौथा स्तंभ आप हैं। आप बताइए, आप बोलिए, क्या मुख्यमंत्री को जो बोल रहे हैं बाबा जी कि बुलडोजर चला देंगे, गर्मी निकाल देंगे, ये संविधान, ये एक संवैधानिक पद पे हज में उसी आप भी चौथे स्तंभ हैं। आप मैं जवाब, भारत के अच्छा, अगर आप हमसे जवाब चाहते हैं हाँ, तो ये है जवाब। अगर उनके उस भाषण से उनको वोट मिल रहा है, वोट नहीं, तो वो बोल रहे हैं। आम जनता की क्या जिम्मेदारी होती है? बात नहीं, यही तो हमने कहा। आप बोलिए ना कि ये गलत है कि सही है, आप बोल दीजिए। मैं उन्हीं का उसी जवाब तो वही दे रहा। ये संविधान के तहत आप चौथे स्तंभ हैं जो गरीबों की आवाज देते हैं। क्या योगी भी होकर गाय के रखवाले होकर मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं, और चौथे स्तंभ से सवाल किया जाता है कि वो सही है कि गलत है। वो तो तय जनता करती है, उनको जिता करके भेजती है। फिर भी उसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, आप हमारे साथ हैं सर, नाम बता दीजिए। जी, मैं डॉक्टर शमशेर यादव, जगराना एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ। पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, कहीं चुनाव ना? सिर्फ वकील ने पूछे।
अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, इनकी बातों से कितना इत्तेफाक है? एकदम सही है। इस प्रदेश पर हम लोग शर्म की बात है कि इस प्रदेश में एक गुंडा राज कर रहा है। एक जो कहते हैं कि गुंडा जो है या इस देश से बाहर चले गए, सबसे बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास थी, जो कि अपना मुकदमा स्वयं ले लिए। भारतीय संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर लगे हुए आरोप को ट्रायल के दौरान खत्म कराएगा, या अगर किसी भी अपराधी को छोड़िए, किसी भी पुलिस अफसर या अधिकारी के खिलाफ अगर कोई आरोप लगता है तो उसका जांच या जो है सुनवाई दूसरा व्यक्ति करता है। और जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना मुकदमा खुद ही वापस ले लिया, यह गलत है। आम व्यक्ति के ऊपर एक गाली गलौज या शांति भंग का भी अगर मुकदमा होता है तो उसकी सुनवाई जो है दूसरा न्यायालय करता है, ट्रायल होता है उसका। एक मुख्यमंत्री के ऊपर जिसपे इतने जघन्य अपराधों का आरोप हो, जिसमें जो है दंगा भड़काने तक के मुकदमे लगे हों, जिसमें जो 307 तक के मुकदमे हों, वह स्वयं वापस ले लेता हो, यह शर्म की बात है इस जो है देश और प्रदेश के जो है जनता के ऊपर जो ऐसे लोगों को चुनती है। अखिलेश जी ने जो भी राज किया वो यहाँ पर कुछ विकास किया होगा, लेकिन गुंडा राज किया। योगी जी ने सारा गुंडा राज बंद कर रखा है, दलाली बंद कर रखी है। ये जरूर है कि उनके मंत्री लोग भ्रष्ट हैं, लेकिन बड़े बहुमत से योगी जी आएंगे, क्योंकि अच्छा, मतलब मंत्री जी लोग उनके भ्रष्ट हैं? मंत्री जी भ्रष्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। योगी जी मतलब योगी जी ईमानदार हैं, और योगी जी ने लोगों को सुरक्षा दी है, बेटियों को सुरक्षा दी है, लोगों को सुरक्षा दी है, और इस कोरोना काल में भी बहुत सारा उन्होंने काम किया है। योगी जी बहुत पूर्ण बहुमत से यहाँ पर लौटेंगे और गुंडाई का राज नहीं चलेगा। सपा बुरी तरह हार रही है और बसपा तो कहीं है ही नहीं। नमस्कार। क्या नाम था आपका? नाम बता। रमेश उपाध्याय। उपाध्याय जी, आप ही की तरफ से बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा है, मैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह राजभर हूँ। देखिए, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, आएंगे योगी जी, ठीक है। राजभर जी, जो आपके राजभर जी नेता जी, वो तो कह रहे हैं खदेड़ा हो बे। ऐसा है, वो ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से नेतृत्व विहीन हो गए हैं। राजभर उनके साथ है ही नहीं है, वह सिर्फ चिल्लाते हैं, झूठ बोलते हैं और राजभर समाज को बेचने का काम करते हैं। उनकी नेतागिरी, लीडरशिप। ये तो भारतीय जनता पार्टी से सहयोगी थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको संजीवनी बूटी दे दी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक नहीं बनाया होता तो आज उनकी राजनीति खत्म हो गई होती। वो सड़क पर भीख मांग रहे होते। वो टेम्पू ड्राइवर है, वो टेम्पू ड्राइवर है, 10वीं फेल है। मोदी जी भी तो कहते हैं हम तो चाय बिस्तर चाहिए, सब कोई बात थोड़ा सा ये कौन सी बात है नेताजी? देखिए, गलत तरीका गलत हो गया। और भी लोग हैं, नहीं ये ऐसा नहीं। और भी सरकार जा रही है, चिल्लाते रहेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको नेताजी? और भी नेताजी हमारे साथ हम डॉक्टर रामराज सिंह पटेल मिर्जापुर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आज देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के, अरे इनको सुन लीजिए आजादी के 74 साल बाद देश में जाति धर्म की बात हो रही है, जनता की गर्मी उतार। वो सब सारी बातें बता दी हैं आप, सब लोगों ने बता दिया। आप क्या चाहते हैं ये बताइए, क्या होना चाहिए? ये सब लोग बता दिए, जनता को पता है। पूरे देश में जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश की आजादी के लिए जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने, चित्तरंजन दास बसु ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, उसके पहले महात्मा गांधी ने, उसके पहले जिस तरह से लोग किस पार्टी से हैं ये बताइए? किसी पार्टी से नहीं। तो साथियों, आज साथियों कहाँ है यहाँ पे? पार्टी से हैं, आप बताइए किस पार्टी से? पहले ये बताइए। हम भारतीय किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिस तरह से आज पूरे देश में, आज मिर्जापुर बनारस में जिस तरह से माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, कहिए तो नाम ले लें, तमाम ऐसे गुंडे हैं जो मुख्यमंत्री के संरक्षण में हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि ठोको नीति चल रहा है। आप कह रहे हैं संरक्षण, क्या लग रहा है? कौन सा जो है ठोको नीति चल रही है भाई? हमारे देखिए, गुंडा राज अगर खत्म किया है तो योगी जी ने खत्म किया है। और खाली सुन लीजिए, मीडिया से बात हो रही है, अगर योगी जी ने खत्म किया गुंडा राज, आज के पहले 5 साल पहले हमारे विकास के ऊपर अगर सबसे बड़ा चीज है विकास, जो जनता देख रही है विकास, गांव में जो विकास हो रहा है उस पे देख रही है। आज के 5 साल लाइट नहीं आती थी, आज 18 घंटे गांव में लाइट मिल रही है, और एक भी घर बना है वहां भी खंभा गड़ा हुआ है जो है, और लाइट वहां तक घर तक गई है जो है।
और लाइटिंग सबको मिली है, गांव में शौचालय सबको सुविधा दी गई है। अखिलेश जी कहते हैं, अखिलेश जी, अरे सुन लीजिए, लाइट की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी कहते हैं 2012 से 17 तक 19 थर्मल प्लांट हमने लगाए हैं। कहाँ लगाए? और इस समय लाइटियाँ कहाँ जल रही थी? लाइट तो 6 घंटे भी गांव में नहीं आती थी, आज 18 घंटे लाइट चल रही है। 24 घंटे लाइट जो है, 24 घंटे लाइट जो है शहर में मिल रही है आज जो है, और 18 घंटे चल रही है। देखिए क्या बहुत सारे इनके पास खतरा खतौनी है, आप क्या कहेंगे? मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, राजभर जी प्रोफेसर हैं, अब हम जानते नहीं किस विश्वविद्यालय में हैं, लेकिन हमको नहीं, मेरी बात सुनिए, मीडिया से मैं बता रहा, इनको अभी इतिहास सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये तुकबंदी से बेहतर है कि जमीनी हकीकत बताइए क्या होना। आज जो है उत्तर प्रदेश में जो दशा है, अभी आपने देखा तमाम बैकवर्ड के लोग आरक्षण के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, प्रोफेसर साहब को जानना चाहिए कि आजादी के 75 साल बाद भी जो विश्वविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटियां हैं, उन कॉलेजों उसमें कितने बैकवर्ड और कितने दलित के लोग प्रोफेसर हैं, शायद इनको मालूम नहीं होगा। एनएफएस की बात कर रहे हैं ना फाउंड सुटेबल का एक मुद्दा हुआ था, आप ही का जवाब ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो ओबीसी हैं, जो दलित वर्ग है, एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल, एक नया जो सिगुपा छोड़ दिया गया, उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा। माननीय जी जो बात कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। देखिए जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें ओबीसी, एससी और एसटी के प्रोफेसरों की, एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की निश्चित रूप से संख्या कम है, लेकिन उस संख्या कम होने का एक कारण है। कारण है कि एससी, एसटी, ओबीसी, हमारी बात पूरी सुनिएगा, एससी, एसटी, ओबीसी जो है पढ़ता लिखता नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं लेता। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको डिग्री कहाँ से मिलेगी, और जब डिग्री नहीं मिलेगी तो आप प्रोफेसर कैसे बनेंगे? तो आपको अगर प्रोफेसर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा। सुनिए, एक मिनट। शिक्षा को जो है इन्होंने कर लिया समाजवादी और बसपा ने जो, ये तो पूरे दलित समाज, पिछड़े समाज, सारे समाज ने कह दिया कि कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो उनको न सर्टिफिकेट मिलेगा, न नौकरी कर पाएंगे। अरे मेरे नौजवानों, इंसानियत की आवाज उठाओ, ये देश मजबूर हो गया, ये पाखंडियों के साथ ये ठोक दो। अरे इनका जवाब दीजिए। इनका ये जवाब है कि पिछड़े हाँ, हम पाखंडी हैं, पाखंडवाद को हरते हैं, समाजवाद देते हैं। और सुनिए, खाली गुंडा एक था, गुंडाओं का जासूस चलता था भैया, एक भी राशन नहीं पाते थे, राशन लाइन लगा के राशन नहीं मिलता था, खाली दंगा होता था। राय और अपने हंगामा काट रहे हैं। कहीं न कहीं यही माहौल उत्तर प्रदेश के चारों तरफ जा रहा है, और यही सारी राय राजनीति कहते हैं कि परसेप्शन का एक खेल आता है, जिधर परसेप्शन बना उधर हवा उड़ती है और सरकार ऐसे ही बदलती है। कुछ ऐसे ही अगली बार अलग अलग क्षेत्रों में चलेंगे, अलग अलग लोगों का राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ का रुख क्या है और उन लोगों की राय क्या है। कैमरामैन अभिजीत के साथ घनश्याम निशांचौकिया, स्वराज न्यूज, लखनऊ। और इसी के साथ कुर्सीनामा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।